एकनाथ शिंदे पहली बार ऑन कैमरा काफी भावुक नजर आए। शिंदे ने पिछले कुछ दिनों से जो दर्द अपने कलेजे में दबाकर रखा था, वो उनके ठाणे वापस आने से पहले मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बाहर आ ही गया। बीजेपी ने जब सीएम पद अपने पास रखने का ऐलान किया तो शिंदे को एक झटका लगा, लेकिन जब गृह मंत्रालय पर भी बात फंस गई तो शिंदे ने अपना भी त्याग गिना ही दिया और कहा कि मैंने पिछले 2.5 साल के कार्यकाल के दौरान एक भी छुट्टी नहीं ली, 24 घंटे महाराष्ट्र की जनता के सेवा में तत्पर रहा। बता दें कि शिंदे ने ठाणे पहुंचने से पहले ये बयान मीडिया के सामने दिया और अब जब वे ठाणे पहुंच गए हैं तो कहा जाने लगा है कि नेताओं से मिलने के बजाय शिंदे अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। अब सवाल ये कि आखिर शिंदे के दिमाग में चल क्या रहा है, लेकिन पहले शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ कहा है वो सुन लीजिए। मेरी तबीयत अच्छी है, मैं यहाँ पर आया था रेस्ट करने के लिए। अभी बहुत काफी भागदौड़ हो गई चुनाव में। मैं एक दिन में 8-8, 10-10 सभा ली थी और मैंने कोई अभी तक मेरे 2-2.5 साल के कार्यकाल में छुट्टी बिट्टी कोई मनाता नहीं। मैं यहाँ भी आता हूँ, यहाँ भी जनता दरबार होता है, लोग आते हैं। अभी भी लोग आए मेरे को मिलने काम के बहाने। वो यहाँ आने के बावजूद भी मुझे लोगों से मिलना है, मिलता हूँ मैं लोगों को। और मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, अभी ठीक हूँ। ऑपोजिशन और मुझे एक ही है कि ये सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया है। ऑलरेडी दे दिया है। आप ही कुछ बोलोगे क्या मुझे बात करने? पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है, उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। और स्पष्टता से मैंने कहा है, मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूँ। यहाँ एक बात तो साफ है कि शिंदे चाहकर भी बीजेपी का कोई भी समीकरण बिगाड़ नहीं पा रहे। बीते दिन एक मराठी ट्वीट ने शिंदे की धक-धक और बढ़ा दी। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने साफ-साफ कह दिया कि 5 दिसंबर शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में पीएम मोदी की मौजूदगी में महाराष्ट्र के सीएम का शपथ ग्रहण होना ही है। अब इस बात से बीजेपी का मैसेज तो क्लियर है। संदेश ये है कि शिंदे चाहे रूठे हों या मान जाए, महायुति को इससे कोई डैमेज नहीं पहुंचने वाला। अब पिछले 2 दिनों से एकनाथ शिंदे की तबीयत खराब थी, उन्होंने मीडिया से भी दूरी बना रखी थी, लेकिन अब शायद उन्हें समझ आ गया होगा कि ज्यादा देरी करने से उन्हीं का काम खराब होगा। यही वजह है कि शिंदे ने वापस ठाणे आने का फैसला किया और बाकी तमाम फैसले पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर छोड़ दी। अब सवाल ये कि आखिर महायुति सरकार में शिंदे की भूमिका क्या होगी? मीडिया से बात करते हुए एकनाथ शिंदे ने इस रात से भी पर्दा उठा दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिंदे ने बताया है कि उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह के आगे अपनी भूमिका क्लियर कर दी है। यहाँ आपको बता दें कि जब शिंदे अपने गांव से मुंबई रवाना हो रहे थे तो उनके पास देवेंद्र फडणवीस का फोन भी आया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फडणवीस ने फोन पर शिंदे की तबीयत के बारे में पूछा और हालचाल जाना, लेकिन जानकारों का मानना है कि फडणवीस ने इस दौरान शिंदे के मन की बात जानने की कोशिश जरूर की होगी। बहरहाल शिंदे को किस पद का ऑफर मिला है ये तो अभी स्पष्ट नहीं किया गया। कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर शिंदे गृह विभाग को लेकर इतने अड़े हुए क्यों हैं? जानकारों का मानना है कि शिंदे को भले ही सीएम पद न मिला हो, लेकिन वे इससे कम में संतुष्ट नहीं होना चाहते। गृह मंत्रालय की खास बात यह है कि मुख्यमंत्री के बाद राज्य में गृह मंत्री ही सबसे अधिक ताकतवर माने जाते हैं। यही कारण है कि ज्यादातर मुख्यमंत्री इस गृह विभाग को अपने पास ही रखते हैं। अपनी पार्टी के किसी अन्य नेता के हाथ में ये नहीं सौंपना चाहते। सीएम के बाद गृह मंत्री सबसे पावरफुल इसलिए माना जाता है क्योंकि उसके पास पुलिस समेत राज्य की सभी जांच एजेंसियां होती हैं। सियासी लोग इस गृह मंत्रालय के जरिए अपने विरोधियों से भी निपटते हैं। गृह मंत्रालय के जरिए साम दाम दंड भेद वाली राजनीति की जा सकती है। हालांकि महाराष्ट्र में पिछले 2 बार से गृह मंत्री का पद बीजेपी के पास ही रहा है और इस बार तो बीजेपी फुल पावर में है, इसलिए वो इस पद को कतई नहीं छोड़ना चाहेगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।